गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये है परसों का, क्योंकि कल मैं लॉन्ग वीडियो एडिट नहीं कर पाई। कल शॉर्ट वीडियो मैंने एडिट कर अपलोड किया था यूट्यूब में, आपने देखा ही होगा। तो अभी ना सुबह का समय है, सुबह का जो झाड़ू पोछा है वो सब हो गया मेरा। बस अभी मुझे धोने हैं कपड़े और किचन को अच्छे से समेटना है। तो कपड़े मैं सुबह के टाइम पे नहीं धोती, जब सब लोग ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद आराम से कपड़े धोती हूँ। वरना अगर सुबह मैं कपड़े भी धोने लगूँ तो बहुत ज़्यादा काम मेरा बढ़ जाता है। तो इसलिए सुबह झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, कपड़े का काम और जो नाश्ते वगैरह का बर्तन वगैरह है वो बाद में धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन से सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं ना इसमें जो सारे वाइट कलर के या हल्के रंग के कपड़े हैं वो सब डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने पाइप लगा रखा है पानी भरने के लिए, तो यहाँ पर मशीन में पानी भी भर रहा है और मैं कपड़े भी डालती जा रही हूँ। तो लीजिए, जितने कपड़े मुझे डालने थे उतने मैंने डाल दिए हैं और पानी भी भर चुका है। अब चलिए इसमें सर्फ डालकर और मशीन को चला देते हैं। तो जब तक ये घूमेगा, मतलब ये जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं जो किचन का काम है वो सब कर लूँगी। तो इस तरीके से कपड़े भी धुलते रहेंगे और मेरा जो किचन का काम है वो भी होता रहेगा। चलिए फिर किचन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, सिंक में एकदम बर्तनों का पहाड़ सा जमा हुआ है। तो फटाफट से पहले मैं इनको खंगाल कर निकालूंगी, उसके बाद इनको मांजूंगी। तो सुबह के टाइम पे ना हमारे घर में थोड़ा हैवी खाना ही बन जाता है, क्योंकि ना मैं बच्चों को लंच में वही दे देती हूँ, हस्बैंड को भी वही दे देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे 2 सब्जी तो बन ही जाती है और कभी कभी तो चावल भी बन जाते हैं। तो जो सब्जी होती है ना वो मैं दोपहर को यूज़ कर लेती हूँ, मतलब दोपहर को खा लेती हूँ जो बचता है। अगर नहीं बचता तो फिर दोबारा से बना लेती हूँ। तो लीजिए, सारे बर्तन मैंने अच्छे से मांज दिए हैं। अब चलिए फटाफट से इनको खंगाल लेते हैं। तो इनको जब खंगाल लेती हूँ उसी टाइम मशीन का जो अलार्म है वो बजने लग गया। तो मतलब ये कपड़े हो गए हैं, तो इनको निकाल कर मैं डालूंगी ड्रायर में। तो एक राउंड कपड़े के निकल चुके हैं, अब इसमें दूसरा राउंड डाल दूंगी और फिर से चली जाऊंगी किचन की तरफ। जो बर्तन खंगालने के लिए बचे हैं उनको खंगाल लूंगी। तो इसी तरह ना मैं हमेशा बिजी होकर ही काम करती हूँ, जैसे कि वहाँ पर मशीन भी चल रहा है और यहाँ पर बर्तन भी धुल रहे हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पहले बर्तन धो लेते हैं फिर आराम से कपड़े धोते हैं। मैं इस तरीके से काम नहीं करती। तो आप लोगों में से जो इंटेलिजेंट लेडीज होंगी ना वो पक्का इसी तरीके से काम करती होंगी जैसे मैंने किया। आप किस तरीके से काम करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए, सारे बर्तन धोकर मैंने रख दिया है उस कुर्सी में ताकि स्लैब अच्छे से खाली हो जाए। तो स्लैब हो गया है खाली। अब मुझे ये जो गैस है, स्लैब, टाइल, इन सभी को अच्छे से मांजना है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही मैं इनको अच्छे से मांज कर धोकर फिर पोंछती हूँ। शाम के टाइम पे बस ऐसे ही हल्का सा सफाई करती हूँ। डीप क्लीनिंग ना मैं सुबह ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लोहे का जूना। ये जो बर्नर के पास में जो स्टील वाला ये लगा हुआ है ना, इधर मैं हमेशा लोहे के जूने से ही मांजती हूँ। इनके ऊपर ना कभी कभी चाय गिर जाता है और अगर हम लोहे के जूने से नहीं मांजेंगे ना तो इसके ऊपर निशान सा बनता जाएगा और चूल्हा ना गंदा सा दिखेगा। तो इसलिए मैं हमेशा इसको लोहे के जूने से ही मांजती हूँ। तो उसके बाद लीजिए, मैंने पूरा ही स्लैब, टाइल सभी को अच्छे से मांज दिया है। अब पानी डालकर अच्छे से धो लूँगी और इस तरीके से वाइपर लगा लूँगी। तो पहले वाइपर लगाकर जितना भी ये पानी है ना इनको सिंक की तरफ डाल दूँगी ताकि जो गंदा पानी है सर्फ वाला वो हट जाए। और अब मैं इसको एक बार गीले कपड़े से पोंछूंगी, फिर एक बार सूखे कपड़े से पोंछूंगी। तो फाइनली आप देख सकते हैं किचन इतना ज़्यादा साफ़ हो गया है। गैस, स्लैब, टाइल सभी अच्छे से चमक रहे हैं। ऐसे साफ़ किचन में काम करने का जो मज़ा है ना वो किसी में नहीं है। तो अब कुछ दिन बाद ना मैं डब्बे वगैरह भी धोऊंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर लीजिए, ड्रायर से मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। अब अच्छे से कपड़ों को खंगाल लूँगी 2 से 3 बार। तो उससे पहले चलिए ड्रायर को अच्छे से धो देते हैं। तो पाइप से मैंने चारों तरफ अच्छे से धो दिया है ताकि इसमें सर्फ का पानी ना रहे। और यहाँ लीजिए, टब भी अच्छे से भर चुका है। तो अब एक एक कर कर कपड़ों को खंगाल लूँगी। तो मैंने इसी तरीके से कपड़े को खंगालती हूँ। पहले तो इसमें से निकाल कर फिर दूसरे टब में डालूंगी, फिर कपड़ों को ना खोल खोल कर खंगालती हूँ ताकि कपड़ों में बिल्कुल भी सर्फ ना रहे। मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ, सबसे ज़्यादा बोरिंग काम मुझे ये कपड़े धोने का ही लगता है। हर एक दिन बाद कपड़े जब धोने पड़ते हैं ना मुझे पहले ही टेंशन हो जाती है, क्योंकि मैं आज कपड़े धोती हूँ, आज कपड़े समेटा, बस कल का दिन ही जाता है, फिर परसों दोबारा कपड़े धोने का टाइम आ जाता है। कभी कभी ना मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरे देवर की शादी हो जाएगी ना, ये जो कपड़े धोने का काम है ये मैं उसको सौंप दूंगी, उसके बाद चाहे मुझे घर का पूरा काम करना पड़ जाए। पता नहीं ये सच होगा या फिर मेरा सपना ऐसे ही रह जाएगा। चलिए देखते हैं, जब शादी होगी तब देखा जाएगा। तो लीजिए, फाइनली कपड़े धोने का काम हुआ खत्म और यहाँ पर मैंने
फर्श को अच्छे से धोकर पोछा लगा दिया है और मशीन को भी अच्छे से साफ कर दिया है। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा। अब जो ये आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये है शाम का। तो सुबह ही सोचा था ना मैंने ये एग्जॉस्ट फैन को साफ कर दूं, पर मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो अब कर देती हूँ, क्योंकि ना हमारे घर में ऑयली खाना ज़्यादा बनता है और तीनों टाइम ही खाना बनता है, तो इस एग्जॉस्ट फैन को हर 10-15 दिन में साफ़ करते रहना पड़ता है। तो लीजिए मैंने कर दिया है एग्जॉस्ट फैन को अच्छे से साफ़, और ये जो तार है ना ये भी ऑयली हो गया था, तो इसको भी मैंने साथ में साफ़ कर लिया, और ये जो ट्यूबलाइट है ना इसको भी कर लिया है मैंने अच्छे से साफ़। और अब मैं आपको दिखाऊंगी ये जो कपड़ा है ये कितना ज़्यादा ऑयली हो चुका है। तो इस कपड़े को तो ना मैं फेंक दूंगी, तो इसलिए जब भी मैं ये ट्यूबलाइट वगैरह साफ़ करती हूँ तो ऐसा कपड़ा लेती हूँ जिससे मैं इनको साफ़ करके उस कपड़े को फेंक पाऊँ, वरना इसको धोने में दिक्कत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऑयली था ये। तो इस कपड़े को मैंने डाल दिया है डस्टबिन में। तो चलिए अब सारे ही घर में झाड़ू लगा लूँगी मैं। तो इस टाइम में ना घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, बस थोड़ी बहुत घर में मिट्टी थी, क्योंकि बच्चे बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी नीचे जाते हैं कभी ऊपर आते हैं, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना सारा मिट्टी है। तो कभी ना जब मैं खाली पैर चलती हूँ तो ये पैर में लगता है ना, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं रोज़ शाम को झाड़ू भी लगा देती हूँ। उसके बाद जो दोपहर के बर्तन थे इनको भी मैंने अच्छे से मांज कर धो लिया, और सिंक के आसपास जो टाइल वगैरह है इनको भी मैं हैंड टू हैंड मांज कर धो देती हूँ। ये सब काम आप रोज़ के रोज़ हाथों हाथ करते रहेंगे ना तो कम गंदा होता है ये सब जगह। और जो ये जूना वगैरह है इनको भी मैं अच्छे से धोकर रख देती हूँ ताकि इनमें से भी स्मेल वगैरह ना आए। तो लीजिए सारे चीज़ों को मैंने अच्छे से मांज लिया है, अब पानी डालकर अच्छे से धो लूँगी। और जो किचन का जो स्लैब है ना इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो वैसे तो इतना गंदा है नहीं यहाँ पर फिर भी मुझे अजीब बीमारी है कि बर्तन धोया तो गैस और स्लैब को भी अच्छे से पोंछना है। तो ये सब काम निपटाने के बाद मैंने डिनर में बनाया था आलू का पराठा। तो मैंने घर पे सभी को दे दिया है खाने के लिए, सभी ने रात का डिनर कर लिया है, बस मैं ही बची हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने लिए पराठा बना रही हूँ, और पराठे के साथ ना मैंने हरी धनिया की चटनी बनाई थी, तो ये लीजिए मैंने अपने लिए सर्व कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ रात का डिनर करने के लिए। तो इसके बाद ना मुझे बच्चों को पढ़ाना भी है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो फटाफट से सारा काम निपटा कर रात का डिनर भी करके फिर बच्चों को शांति से पढ़ाऊंगी। तो जब बच्चों का एग्जाम चलता है ऐसा लगता है बच्चों का एग्जाम नहीं चल रहा, मेरा ही एग्जाम चल रहा है। ऐसा लगता है कब मैं काम खत्म करूं और कब इनके साथ बैठूं इनको पढ़ाने के लिए। और जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे ना तो मोमोज लेकर आए थे, मैं भूल ही गई थी इसे भी निकालना, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से इसको खा ही लेते हैं। मोमोज तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कितना भी मैं खाना खा लूँ, खाने के बाद मैं 2-4 मोमोज तो खा ही सकती हूँ। और मोमोज के साथ ना ये मेयोनीज और चटनी को मिक्स करके खाने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खाने का काम हुआ खत्म, अब मैं आ गई बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कल ना इनका हिंदी में ओरल टेस्ट होगा, तो वही मैं अच्छे से याद करा रही थी। तो अब आप देखिए मैं किस तरीके से याद कराती हूँ, ये मेरा ट्रिक है, इस तरीके से ना बड़ी जल्दी इसको याद हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है, अभी गलत सुना आपने, ठीक है? तो मैं सुनाऊं, फिर आप बताना क्या गलत है, आप पढ़ो मैं सुनाती हूँ, ठीक है? चलो। बैंगन बोली, बैंगन ने आप ऐसे छुपा लो, और फिर आप बताना जो गलत है, ठीक है? बैंगन बोला सुंदरी ककड़ी, कहाँ चली तू अकड़ी अकड़ी, तू तो है सूखी सी लकड़ी, फिर भी चलती अकड़ी अकड़ी। बैंगन, हाँ बैंगन तो हो गया, ठीक है? ककड़ी बोली सुन रहे बैगन, सुन रहे का गलत है। फिर ककड़ी बोली सुनरी बैगन, सुन रहे बैंगन, ककड़ी बोली सुन रहे बैगन, गलत, भूल गई। चल दोबारा चलाओ, आपको याद है? बोली सुंदरी ककड़ी, कहाँ चली तू अकड़ी अकड़ी, तू
तो पहले ना मैंने इसलिए इससे सुना था कि इसको कैसा आता है, आया या फिर नहीं, तो इसने गलत बोला। फिर मैंने ना जानबूझ के गलत बोला था ताकि ये दोबारा से रीडिंग कर ले और अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से इसको अच्छे से आ भी गया था। तो आज का व्लॉग यही खत्म करती हूँ। अब मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।